हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिजनेस करती है, मतलब एफएमसीजी की बिजनेस करती है ये कंपनी की अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 100% के आसपास की ये कंपनी आप लोग को रिटर्न दे रही है। उसके साथ साथ दिसंबर की क्वार्टर में येस बैंक ने इंटर किया है इस कंपनी में, मतलब येस बैंक ने इस कंपनी की शेयर्स खरीदा है ऑलमोस्ट 1.29% के आसपास, एंड दिसंबर की क्वार्टर में ही इन लोगों ने खरीदा है। हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की अगर होल्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 40.43%, मतलब 40% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के बारे में। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। और कंपनी क्या करती है वो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो। फ्यूचर कंज्यूमर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। जिन लोगों को एफएमसीजी का फुल फॉर्म नहीं पता था वो लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में देखो, मैं कुछ तो डिटेल दिखा देता हूँ कंपनी के रिगार्डिंग, लेकिन अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो कंपनी क्या करती है। ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, की पॉइंट्स भी देख सकते हो, रेवेन्यू कहाँ से आती है वो भी देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यहाँ पे एक्विजिशंस, ये सब कुछ आप लोग देख सकते हो। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या है, फोकस कहाँ पे है, कि मैनेजरियल पर्सनल, एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर ग्रुप, ये सब आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में तो डेफिनेटली वेबसाइट में जाके देख सकते हो, और ये सब भी पॉज करके पढ़ लेना अगर पढ़ना है तो। कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। मार्केट कैप 1444 करोड़ के आसपास की है। आरओसीई, लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न, लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये चारों चीज़ें कंपनी के बारे में नेगेटिव में है। बाकी अगर कंपनी की करंट मार्केट प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो वो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। एंड अगर 1 साल के रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 100% के आसपास की कंपनी 1 साल में रिटर्न दे रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी एंड फेस वैल्यू 6 की है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 86.1% प्लेज हो रखी है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में एक भी पॉइंट नहीं है, सब कुछ कॉन्स में है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो ये बेसिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी है, देख ही सकते हो यहाँ पे। और करेंट डीटीएम में अगर देखा जाए तो कंपनी 325 करोड़ के आसपास की लॉस दे रही है, और अपने लाइफ टाइम में कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट नहीं दिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कभी भी प्रॉफिट नहीं दिया। टोटली लॉस मेकिंग कंपनी रहने वाली है ये। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो दिसंबर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, तो हम लोग सितंबर को ही लास्ट क्वार्टर मान के चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सितंबर की क्वार्टर कंपनी की जो रिजर्व है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव में चली गई है। लेकिन एक बात अच्छी हुई है, वो है बोरोइंग्स कम हुई है, मतलब डेप्ट कम किया है कंपनी ने। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी मतलब अनकंट्रोल्ड डेप्ट है कंपनी के पास। पहले इसको मतलब पहले रिजर्व को पॉजिटिव में लाने दो, उसके बाद बोरोइंग्स हम लोग काउंट करेंगे। अभी तो रिजर्व भी नेगेटिव में है कंपनी में। कैश फ्लोज के रिगार्डिंग भी कोई अपडेट नहीं है, तो हम लोग एज्यूम करें कि नेगेटिव में ही होगी। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए कंपनी की तो देखो 3 साल में चेंजेस देखो, सिर्फ और सिर्फ आप लोग 3 साल में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम किया है, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम किया है, बीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग कम किया है। 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग 35% से भी कम था, जो कि अभी 75% से भी ज़्यादा हो गया है। मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से। और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर लिखी ये अपडेटेड है, और अगर लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने अगेन अपनी होल्डिंग कम किया है, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम किया है, एंड ये डीआईआईज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1.29% होल्डिंग जो है वो येस बैंक ने बाय किया है, देख सकते हो यहाँ पे। और अदर्स भी अगर देखा जाए तो अदर्स में भी जो होल्डिंग है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, 0.69 से 0.67। तो बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से। पब्लिक में चेक कराता हूँ किस किस की होल्डिंग है। पब्लिक में काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 40.43% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो, ना ही शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड करूंगा, ना ही लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं रिकमेंड करूंगा, ये तो आप लोग देख ही सकते हो कि कंपनी जो है वो काफ़ी फंडामेंटली वीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, नॉर्मल रिटर्न के लिए आप लोग कभी भी पेनी स्टॉक में पैसा नहीं लगाते हो। आप लोग पेनी स्टॉक में पैसा क्यों लगाते हो? ताकि आप लोगों को मल्टीपैकर रिटर्न मिल सके। लेकिन किसी भी एंगल से ये कंपनी
मल्टीपैकर मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है, तो मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा। और 100% के रिटर्न के लिए आप लोग किसी भी ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगा सकते हो। 80 to 90% रिटर्न आप लोग को मिल जाएगा एक साल में, एंड उसमें रिस्क एकदम ना के बराबर है। जबकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, ऊपर से फंडामेंटली वीक कंपनी है। तो नॉर्मल रिटर्न के लिए मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाए या तो फिर लार्ज कैप कंपनी में। ये सब कंपनी को अवॉइड करो आप लोग, ठीक है। इसीलिए a big no from my side regarding लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऑल्सो। शॉर्ट टर्म में क्यों ना है मेरी तरफ से, वो तो यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में है। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरी पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है, एंड अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 45,66,978 क्वांटिटी ट्रेड किया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 329.74 लाख रुपीस निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 16,811 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 7.2 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज चेक कर लेते हैं, वो है 34.29%। सिर्फ और सिर्फ 15,66,155 क्वांटिटी में ही डिलीवरी ट्रेड लिया गया है, जो कि काफ़ी कम निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। मतलब अभी लोग बाय करने के लिए राज़ी ही नहीं है, मतलब डिलीवरी में डिलीवरी में ट्रेड लेने के लिए या तो फिर अपनी पोजीशन बनाने के लिए राज़ी नहीं है। तो कब बाय करना है आप लोग को, उसके बारे में हम लोग तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे, देखो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा वीक है, ये तो मान लिया हमने, लेकिन ये जो वॉल्यूम है 45 लाख के आसपास की, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है या एवरेज से कम वॉल्यूम है या एवरेज से ज़्यादा, वो हम लोग तीसरी पॉइंट पे चेक करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैसे आप लोग स्विंग ट्रेड करके इसमें से पैसा कमा सकते हो। तो गाइज़ चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। यहाँ पे देख सकते हो आज कंपनी 0.7% अप थी, 7 रुपये 20 पैसे के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। आज की वॉल्यूम एक बार चेक कराता हूँ, एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है, उसके ऊपर से वॉल्यूम की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा वीक थी आज, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो लगभग लास्ट 9 सितंबर से पहले से भी लगभग सितंबर के महीने से कंपनी एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। जब कंपनी इसके ऊपर ब्रेकआउट देगी, तब ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद या तो फिर जस्ट सिंपली इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 12 रुपीज़, जो कि इसका लास्ट 52 वीक हाई है ऑलमोस्ट। तो देखो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे लॉन्ग रेंज में ट्रेड करने के बाद, मतलब लॉन्ग टाइम से रेंज में ट्रेड करने के बाद कंपनी ब्रेकआउट देके फिर से 12 रुपये के ये जो रेजिस्टेंस है, 12 रुपये के लेवल के आसपास की ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाए और फिर से कंसोलिडेट करने लग जाए। या तो फिर हो सकता है कि कंपनी एक ही बार में अपनी न्यू 52 वीक हाई सेट कर दे, जो कि है 19, मतलब इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 19 रुपये के आसपास। तो हो सकता है 19 रुपये के लेवल पे जाके रेजिस्टेंस फेस करे कंपनी। तो फर्स्ट टारगेट आप लोग का ये है एंड सेकंड टारगेट ये है आप लोगों के सामने 19 रुपये का सेकंड टारगेट। तो गाइस अभी कंपनी कैसी परफॉर्म करती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और कब कंपनी, स्पेशली मेन जो थिंग है चीज़ है वो तो है कि कंपनी कब जाके इसके ऊपर ब्रेकआउट देगी। उसके लिए आप लोग को वेट करना होगा अपने चार्ट पे, मतलब एफ कंज्यूमर को, फ्यूचर कंज्यूमर जिसका कोड नेम है एफ कंज्यूमर, इसको अपने चार्ट पे लगा लो, मतलब वॉच लिस्ट पे ऐड कर लो, एंड ये एक यहाँ पे एक रेंज ड्रॉ कर लो, एंड यहाँ पे 2 टारगेट्स, या तो फिर इसके एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यह भी आप लोग कर सकते हो। तो जब भी कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, घुस जाना कंपनी में। टारगेट आप लोग के सामने है, एक है 12 रुपये का टारगेट एंड सेकंड वन इज 19 रुपीज़ की टारगेट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।